नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के 9वें दिन सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कहानी। नवरात्रि की इस भक्ति से परिपूर्ण 9 दिनों में सबसे आखिरी दिन है देवी की सिद्धिदात्री का स्वरूप और को समर्पित होता है। तो देवी माँ का यह रूप स्वरूप भक्तों को साधकों को सिद्धियां प्रदान करने वाला होता है। आज 9 देवियां की जानकारी की कड़ी में आपको लिए लेकर आई हूँ। देवी सिद्धिदात्री की महिमा की एक कथा, साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि सबको कल्याण करने वाली माता का यह रूप कैसा है और इनकी कथा क्या है और माता की पूजा हम किस प्रकार कर सकते हैं और इससे हमें किस फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, देवी सिद्धिदात्री का यह स्वरूप बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों, मैं पूरा वीडियो आपको कथा सुनाऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे। माँ कमल के पुष्प पर विराजमान है। इसकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन सिंह है। माता के दाहिने तरफ वाले नीचे के हाथ में गदा है और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। वही बाईं तरफ वाले नीचे के हाथ में कमल का पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख है। साथ ही देवी माँ के सिर पर ऊंचा मुकुट है और उनके चेहरे पर मंद की मुस्कान है। देवी माँ पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचार को नष्ट करने और मानवों के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए सिद्धदात्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली है। उपासक का यह भक्त इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव कर पाते हैं और उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। देवी पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था और देवी जी का अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था, जिस कारण वो भी अर्धेश्वर अर्धनागेश्वर नाम से भी जाना गया है। अब बात करते हैं, हे देवी पूजा के बारे में। मुझे सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वाप वस्त्र पहने, घर के पूजा स्थल को भी स्वच्छ करे और माँ सिद्धदात्री की मूर्ति या चित्र को स्थापित करे और आसन पर बैठ जाएं। माँ के सामने घी का दीपक जलाए। माँ को रोली, कुमकुम, सफेद या लाल वस्त्र, कमल का फूल, फल जैसे नारियल अर्पित करें और माँ को खीर, पूरी, हलवा, चने और नारियल का भोग लगाए। माँ के बीज मंत्र हंग क्लीए सिद्धिये नमः इनका जाप करें। माँ की कथा सुने और माँ की आरती करें। नवरात्रि की 9वीं पर हवन करना और कन्या पूजन विशेष रूप से शुभ माना गया है। इन सबको बाद माँ का प्रसाद सभी सदस्यों को बांटे और स्वयं भी खाए। माँ को सफेद या बैंगनी रंग प्रिय है। माँ को सफेद फूल और कमल का फूल पसंद है। 9वीं तिथि पर साधारण माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और उनकी अर्चना भी की जाती है। बाद में हवन भी किया जाता है। लेकिन इन तिथियों को अधिष्ठात्री देवी माँ सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों को देने वाली माता कृपालु, दयालु और भक्त वत्सल्य है। इनका एक मंत्र है, ओम सिद्धि त्रयोदय नमः। पूजन अर्चना के बाद हम और कुमारी पूजन करें और देवी की पूजा अनंत लाभ है। देवी की पूजा करने से जातक के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। माँ सभी सिद्धियों को देने वाली है, साथ ही वह हर प्रकार के भय और रोगों से भी दूर करने वाली है। देवी की कृपा अपने भक्तों के जीवन में सुखद बनाने वाली है और रास्ते प्रदान करने वाली है। माँ की परम कृपा से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसी दिन शास्त्रीय विधि विधान से पूजा निष्ठा के साथ साधना करने से वाले साधक सभी सिद्धियों को प्राप्त करते होते हैं और इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले जातकों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सृष्टि में कुछ भी अमग्न नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए
सामर्थ्य आ जाती है। और करमंडे पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, स्तव और वत्सल्य 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मा भैरव पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम है अमीण, लघिमा, प्राप्ति, प्राम्य, महिमा, ईशित्व, वत्सल्य, सर्व कामना वश्या, सर्वशुद्ध श्रवण, परम काम है, प्रवेश वाक, सिद्धि, कल्प वृक्षत, सृष्टि, सहकरण, सामर्थ्य, अमृत, स्वर्व, न्याय, कल्लत्य, भावन, सिद्ध और सिद्धि। माँ सिद्धदात्री अपने भक्तों को, साधकों को यह सभी सिद्धियां प्राप्त करने वाले समर्थ के सिद्धिदात्री माँ की कृपा प्राप्त से भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना विशेष नहीं बची होती जो वो पूर्ण करना चाहते हैं। माँ सिद्धदात्री की भक्ति पाने के लिए इन मंत्र को बोलना जाना चाहिए। यही है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ है, माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रति अम्बे आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपके बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे कृपा प्राप्त बनावे। और नवरात्रि का आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए समर्पित होता है। और समस्त स्त्रियां मातृभाव रखने के लिए माँ के मंत्र का जाप करें। इससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करती है। तो यह थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। आपको कैसी लगी कथा कमेंट कर जरूर बताना। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय सिद्धिदात्री माँ, जय माता दी, जय माता दी।